ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, जब तुझे अकेलापन लगे, तुझे लगे कि तेरी बातों को सुनने वाला कोई नहीं, तो तू अपनी हर बात आकर मुझसे साझा करना। मैं तुझे उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो तेरा चित्त खोज रहा है और तेरे मन में न जाने कितने चिंता भय प्रकट करके तेरे मन को अशांत कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सच्चा साथी इस दुनिया में ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं होता, क्योंकि वही तुम्हें समझते हैं। तुम उनसे लड़ो या झगड़ो, अपनी नाराजगी व्यक्त करो, कभी वे तुमसे नाराज नहीं होते, क्योंकि वे तुम्हारे भोलेपन को जानते हैं, तुम्हारे पवित्र ऊर्जा को पहचानते हैं। जो तुम किसी के लिए बुरा नहीं चाहते और न ही बुरा सहन कर पाते हो, भले ही तुम उन लोगों के आगे उन बातों का विरोध ना कर पाओ जो तुम्हें अन्यायपूर्ण लगती हैं, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो वहाँ विवाद बढ़ जाता है और वह तुम्हें मानसिक अशांति देता है। तो तुम मौन धारण करके अपने बाबा की ओर ही निहारते हो कि कब बाबा मैं ऐसे लोगों से मुक्त हो पाऊंगा, ऐसे बंधनों से छूट पाऊंगा जो कि मुझे जान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए कि मैं क्या हूँ, मेरे मन में क्या भाव हैं। मेरी सेवा का मोल वे कभी पहचान ही नहीं पाए। मैंने जो निष्काम भाव से कर्तव्य किए, उनको खुश रखने के लिए हर वह कार्य किया, लेकिन वह उस सेवा भाव को समझ ही नहीं पाए। तो मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को ऐसे लोगों पर व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उन्हें कोई भी ज्ञान प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इस काबिल है ही नहीं। वह तुम्हारी बातों को यह कहकर कि यह तो बहुत धार्मिक प्रवचन दे रहा है, यह कहकर नकार देते हैं और व्यंग कसते हैं, क्योंकि जो इंसान जिस काबिल होता है वही उसको जान पाता है। जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो ईश्वर की कृपा पात्र होते हैं, ईश्वर से जुड़े होते हैं, वही लोग सकारात्मक होते हैं और वही ईश्वर से जुड़े हुए ज्ञान की बातों को सुनकर प्रसन्न होते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। न जाने कितने लोग पाखंडवश ऐसा दिखावा करते रहते हैं कि वे ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ईश्वर की उन पर विशेष कृपा है और उनके अंदर वह शक्ति है कि वे क्रोध में आकर किसी को भी कुछ बोल दें तो वह सत्य हो जाएगा। उन्हें झूठा दंभ और अभिमान रहता है कि वे ग्रंथों का पठन करते हैं तो उन्होंने बहुत शक्ति अर्जित कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं या कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, वह हमें सच्चरित्र सिखाती है, अपने जीवन में सच्चाई को उतारने की प्रेरणा देती है, हर अवगुण को त्यागने की प्रेरणा देती है। लेकिन अगर हमने एक पुस्तक की भांति ऐसे ही पठन करते रहें, उससे कुछ भी ग्रहण ना करें, बस अपने समय का उपयोग करने के लिए लगातार उनको पढ़ते रहें और उससे कोई ज्ञान ना ग्रहण कर पाएं, ना समझ पाएं, ना अपने आचरण में उतार पाएं, तो उन ग्रंथों का पठन निष्फल हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अहंकारपूर्ण यह समझते हैं कि हम अधिकांशतः जब हम कुछ कार्य नहीं कर सकते और अपने ग्रंथों को पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमें बहुत ज्ञान है। लेकिन जब वह किसी के बारे में वार्ता करते हैं और उनमें अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध ये भावना स्पष्ट झलकती हैं, तो पता चल जाता है कि उन्होंने कितना उन ग्रंथों को अपने चरित्र में उतारा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से कुछ नहीं लेना देना, ना किसी को कुछ बताना है, क्योंकि तुम अगर उन्हें कुछ बताओगे तो वह सोचेंगे कि तुम उन्हें ज्ञान दे रहे हो और यह उनके अहंकार की हानि हो रही है। तो मेरे बच्चे, ऐसे लोगों के आगे जो अपने अहम को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपनी अमूल्य ऊर्जा को खर्च ना करना। तुम्हारा यह ज्ञान रूपी धन ऐसे लोगों में वितरित करने के लिए है जो इसका सम्मान कर सकें, इसको संजो सकें और अपने चरित्र में उतार सकें, इसको अपने जीवन में साकार कर सकें। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब ऐसे लोग तुम्हारे आसपास होंगे जो तुम्हारे ज्ञान को पाने के लिए, ज्ञान को पाकर प्रेरित होंगे और अपने जीवन में उस प्रकाश को अनुभव कर पाएंगे जो बाबा ने तुम्हें प्रदान किया उस ज्ञान के रूप में।
जो तुम दूसरों को प्रदान कर सको। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। तुम इस धरती माँ की सेवा के लिए अपने जीवन को उपयोग करोगे, ऐसा शीघ्र ही होगा, क्योंकि तुम जो पशु पक्षियों को देखकर तुम्हारे हृदय में दया आती है, जो सेवा भाव तुम उनके प्रति करते हो, हर प्राणी में तुम बाबा का दर्शन करते हो, यह भाव तुम्हें ऐसे ही नहीं दिया गया। यह भाव तुम्हें एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदान किया गया है, जो तुम्हारे अंदर करुणा, दया, प्रेम, सेवा, स्नेह, सहयोग, ये सब भाव हैं सबके प्रति। तुम हर किसी के दुख को दूर करने का प्रयास करते हो। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चल रहे हो तो मैं तुम्हें संघर्षों में कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। यह संघर्ष भी तुम्हें जीवन में कुछ सिखाने आए थे, जो तुम सीख चुके हो। तुम सबके असली चेहरों को पहचानने लग गए, जो तुम भोलेपन के कारण नहीं पहचान पाते थे, और वह तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हारा अपने स्वार्थ सिद्धि करते रहते थे। तुम्हारे पास जो धन था उसको भी उपयोग में ले लेते थे, और वह मूर्ख जानकर तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर यह सब करते थे। लेकिन अब तुम जान चुके हो कि कोई भी अगर तुमसे प्रभावित होता है, वह अधिकांशतः लोग जो इस दुनिया में होते हैं, वह सिर्फ तुम्हारी संपन्नता को देखकर होता है। उसे तुम्हारे गुणों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो ईश्वर के बच्चे होते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं, वह तुम्हें इस बात को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं, और इसे पाकर वे बहुत प्रसन्नचित्त हो सकते हैं कि तुम्हारे अंदर जो ज्ञान का अथाह भंडार है, ये किस काम आ सकता है। मेरे बच्चे, तुम अपने प्रयासों को जारी रखो, कदम बढ़ाते चलो। एक दिन तुम अपनी मंजिल पालोगे। तुम्हारे जीवन में ऐसे मित्र, ऐसे साथी तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने में तुम्हें सहयोग देंगे, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक पहुंचाने में तुम्हारे साथी बनेंगे, जो तुम्हारी ही जैसी ऊर्जा के होंगे, जो तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारे मूल्यवान ज्ञान को समझ सकेंगे, तो तुम्हारे भावों को पहचान पाएंगे और तुम्हें वहां तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेंगे, जो मंजिल तुम्हारे लिए मैंने चुनी है। इसलिए मेरे बच्चे, निराश न होना। सब अंधकार छटने वाला है। सूर्य का प्रकाश तुम्हारे जीवन में अब होने को है। निराश न होना। तुम्हारी हर इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा, ये मेरा वादा है। प्रसन्न रहो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।